Good morning, students. Now, today we are going to read the page number 3 of aptitude book. This page number also relates with the analogy. Today we will read the analogy of letters. आज हम लोग letters के analogy के बारे में पढ़ेंगे. It means the similarity between the given letters. We have 26 letters in English alphabet. Now see how we can arrange these letters. हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में, तो उस 26 लेटर्स को हम लोग 13 के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं. वी स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम ए टू एम और इसका कोडिंग लिख देते हैं, जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड सो ऑन, एंड वी मूव अप टू एम. एम का जो लेटर नंबर होता है वो होता है 30. फिर एम के नीचे से ही हम लोग नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे, दैट इज एम के बाद आता है एन ओ पी क्यू और इसका नंबरिंग लिख देंगे कि एन इज द 14th लेटर, ओ 15, पी 16 एंड सो ऑन. और इस तरह हम लोग 26 लेटर तक हर एक नंबर को लिखेंगे और इसका नंबरिंग कर देंगे डिजिट में. अब इसी से हम लोग रिलेशन देखेंगे, टाइप ऑफ रिलेशन देखते हैं क्वेश्चंस में कैसे आते हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1. इन क्वेश्चन नंबर 1, y is related to v, t is related to q, p is related to m, then we have to find k is related to y. अगर आप हम लोग गौर से देखेंगे तो y के बाद v आने में हमें 3 लेटर पीछे जाना पड़ रहा है. t में भी q तक आने में हमें 3 लेटर बैकवर्ड होना जा रहा है, मतलब हर लेटर से हमें 3 लेटर पीछे आना पड़ रहा है, मतलब 3 लेटर माइनस हो रहा है. तो k से भी फिर जब हम 3 लेटर्स वापस आएंगे तो क्या आएगा. लेट्स सी, k इज वेयर, k इज हियर. k से हमें 3 लेटर वापस आना होगा, देन वी मूव अप टू h. तो k से 3 लेटर पीछे आएंगे तो हमारा h तक पहुंचेगा. सो आवर करेक्ट आंसर इज h. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. e इज रिलेटेड टू j. e से j तक जाने में हमें 5 लेटर्स फॉरवर्ड जाना पड़ रहा है. देख लेते हैं, e हमारा यहाँ है 1 2 3 4 5. Then our fifth letter is J. E से J तक जाने में हमें 5 लेटर आगे जाना पड़ रहा है. जब हम H पे हैं तो H is related to M. तो H से भी M पे जाने के लिए हमें 5 लेटर फॉरवर्ड जाना पड़ रहा है. L से Q तक जाने में भी हमें 5 लेटर आगे जाना पड़ रहा है. तो हमें T का रिलेशन निकालना हो तो T से आगे में जो 5वां लेटर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. तो T यहाँ है, इसके आगे का 5th लेटर देखते हैं, 1 2 3 4 5. Then we reach to y. So our correct answer is y. Now come to question number 3. A is related to Z. A का रिलेशन Z से है, D का रिलेशन W से है, C का रिलेशन X से है, और तो हमें निकालना है G का रिलेशन क्या होगा. मैंने पहले भी बताया है, जब भी हम लेटर्स को सजाएंगे तो इस तरह एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सजाएंगे. अब देखिए, A is the first letter and Z is the last letter. तो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर का एक पेयर बना, तो A का रिलेशन Z से है और D का रिलेशन W से है. जस्ट देखिए D के ऑपोजिट कौन सा लेटर आ रहा है. D के जस्ट ऑपोजिट हमारा W आ रहा है. फिर C का रिलेशन X से है, तो देखिए C के जस्ट ऑपोजिट कौन सा लेटर है, X. तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक सीरीज ऐसा है कि हर लेटर का जो जस्ट ऑपोजिट वर्ड है उसको हम ले रहे हैं. तो यहाँ पे जस्ट G के ऑपोजिट लेटर कौन है हमारा, G के जस्ट ऑपोजिट लेटर हमारा T है. सो आवर राइट आंसर विल बी T. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4, Z is related to B, W is related to D, T is related to Z, and we have to find the relation of R. R किससे रिलेटेड होगा ये देखते हैं. अब इसमें क्या होगा कि सारे सीरीज एक दूसरे से कनेक्टेड है. देखिए यहाँ R के से आने में पहले हम लोग फर्स्ट लेटर देखते हैं हर एक सीरीज का. R से T पे आने में हमें 2 लेटर फॉरवर्ड जाना पड़ रहा है. फिर T से W आने के लिए 3 लेटर फॉरवर्ड जाना पड़ रहा है, और फिर W से Z आने में 3 लेटर फॉरवर्ड आ रहा है. तो हम देख रहे हैं कि पहले हम 2 लेटर मूव किए आगे, फिर 3. तो उसी तरह सेकेंड सीरीज के सेकेंड टर्म को भी हम लोग उसी तरह बढ़ाएंगे. पहले 2 बढ़ाएंगे, फिर 3 के सीरीज में बढ़ाएंगे. तो B से 2 लेटर आगे बढ़े तो C D 2, B से 2 लेटर बढ़े तो D आया,
फिर डी से 3 लेटर बढ़े तो जी आएगा, फिर जी से फिर 3 लेटर बढ़ेंगे तो हमारा जे आएगा। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी जे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। 5 के सीरीज में देखिए पहला टर्म और फिर बाद में दो टर्म दे रखा है। नाउ z इज रिलेटेड टू AB, x इज रिलेटेड टू CD, v इज रिलेटेड टू EF एंड t इज रिलेटेड टू y। ये हमें निकालना है। अब इसके लिए हम ये ऑर्गेनाइज पैटर्न्स को एक बार फिर से देखते हैं। z इज रिलेटेड टू AB, मतलब लास्ट लेटर जो है हमारे फर्स्ट दो लेटर से रिलेशन बना रहा है, फिर इसके बाद एक लेटर का गैप है, उसके बाद फिर x आ रहा है, फिर x का रिलेशन कंटीन्यूअस CD के साथ आ रहा है, फिर एक लेटर का गैप है, इट मींस W नहीं आ रहा है, उसके बाद फिर V आ रहा है, V का रिलेशन फिर EF के साथ है। नाउ फिर हमारे पास एक लेटर का गैप होगा और फिर T आएगा, तो T का रिलेशन फिर GH के साथ बनेगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज GH। Now come to question number 6. In this question, AC is related to BD, PQ is related to ER is related to QS, GI is related to HJ. Then you have to find the order of TV. TV is related to what? अब हमें इस रिलेशन में देखना है कि कौन किससे कैसे रिलेटेड है। अब दोनों में हम लोग रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। See, A, the next term B is here, then C, then D। A के बाद नेक्स्ट लेटर यहाँ आ रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेटर इसमें आ रहा है, फिर नेक्स्ट इसमें आ रहा है, इसी तरह बढ़ता जाएगा PQ, then RS, GH, IJ। तो इसी तरह हमारा लेटर आगे जाएगा T, U, V, W। So our correct answer is U and W। I hope सीरीज समझ में आ रहा है आप लोगों को। Now next, AC is related to BD। अब इसमें आप लोग देखिए A जो है हमारा यहाँ आ रहा है, then B, then C, then D, then E। ये कंप्लीट 5 लेटर्स अल्टरनेट करके एक दूसरे टर्म में आ रहे हैं। फिर से एक बार देखिए, A इधर आया, फिर D, C आया, फिर D, फिर E इसमें। उसी तरह I, J, K, L, then M, फिर U, V, W, X and again Y। इसी तरह इसमें भी आएगा L, M, N, O, then P। So our correct answer is M, O। Now come to question number 8। This is a very easy one। It is written continuously। यह बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है। A, B, C, D, E, F, P, Q, R, S, T, U, L, M, N, O, P, Q, then E, F, G, H। इसके बाद क्या आएगा I and J। This is the easy one। Now come to question number 9। Now see this series। इसको देखते हैं। BAD is related to DCF, EDG is related to GFI। Then we have to find the relation QPS is related to what। अब इसके लिए अब हमारे टर्म को एक एक करके देखते हैं। देखिए B के बाद आ रहा है A, मतलब B से जस्ट पहले वाला लेटर को ले रहे हैं A, मतलब B में से फर्स्ट -1 कर रहे हैं तो A आ रहा है। फिर A के बाद हमारा जो लेटर है D आ रहा है, मतलब A के बाद हम लोग +3, मतलब A के बाद 3 लेटर हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये हमारा D तक आ रहा है। और फिर जिस लेटर पे हमारा टर्म खत्म हो रहा है उसी लेटर से हमारा नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो रहा है D, और फॉलो सेम पैटर्न को कर रहा है। फिर D में क्या करेंगे, एक लेटर को माइनस करेंगे, इसका मतलब फर्स्ट इसके एक जस्ट पहले वाला लेटर लेंगे C, और फिर C से फिर पहले आगे का तीसरा लेटर लेंगे, C से फिर आगे का तीसरा लेटर D, E, F, ये हमारा F आता है, उसके बाद C के बाद हमारा F आता है। इसी पैटर्न को पूरे में फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए QPS, तो QPS S पे खत्म हो रहा है तो हमारा पहला लेटर इसमें क्या होगा S। फिर S के बाद तो हमारा पहला पैटर्न है कि S के बाद जो लेटर आएगा वो उससे एक पीछे वाला लेटर आएगा, मतलब -1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए S से जस्ट पहले लेटर कौन है हमारा R, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा R। एनी डाउट? नाउ अब R के बाद क्या है हमारा नेक्स्ट लेटर जो आएगा, तीसरे नंबर पे जो लेटर होगा R के आगे वो आएगा हमारा। तब R के आगे का हम तीसरा लेटर देखते हैं 1, 2 एंड 3, दैट इज
U, ये हमारा U आ रहा है। देन आवर नेक्स्ट लेटर इज U। तो हमारा सीरीज इसमें क्या हो जाएगा, इसके बाद मेरा जो लेटर्स आएगा वो SRU। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज SRU एंड दैट ऑप्शन नंबर C। Now come to question number 10. In this question, see JIK is related to BAC। पहले हम इन दोनों में रिलेशन देखते हैं। देखिए अगर कंटिन्यूअस चला जाए सीरीज में तो I, J एंड देन K, फिर इसके बाद A, B, देन C, इसके बाद आ रहा है Q, P, R। अब हम लोग इससे इसके रिलेशन को देखेंगे। I, J, K, इसके बाद K के बाद हमारा आता है L, M, N, O। तो हमारा इस 4 लेटर का गैप है। उसके बाद फिर ये हमारा नेक्स्ट जो टर्म है ये स्टार्ट हो रहा है I, J, K, उसके बाद L, M, N, O का गैप है, 4 लेटर का गैप है। देन P, Q, R, ये भी इसी पैटर्न में है। P जो पहला लेटर आ रहा है वो मिडिल में आ रहा है, उसके बाद लेफ्ट में, उसके बाद फिर राइट में। ठीक है, P, Q, R। इसके बाद फिर हम देखते हैं इस वाले में कितने लेटर्स का गैप हो रहा है। P, Q, R, देन R के बाद S, T, U, यहाँ पे भी हमारा दिख रहा है। इसका मतलब हमारा नेक्स्ट टर्म आ रहा है उसमें 3 डिजिट का गैप है, 3 लेटर्स का गैप है। तो 3 लेटर का गैप करने के बाद V, W और उसके बाद फिर सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है X। उसी तरह ये सेकेंड वाला टर्म भी इसी सीरीज को फॉलो करेगा, जस्ट A, B, C। देन हमें 4 लेटर का गैप रखना है, C के बाद D, E, F एंड G। इस 4 लेटर का गैप होगा। G के बाद फिर हम यहाँ पढ़ेंगे इसमें H, I, J, H के बाद I और I के बाद फिर J। फिर हमारा आगे जो नेक्स्ट है वो 3 लेटर का गैप होगा। J के बाद हमारा 3 लेटर गैप करेंगे, देन K, L, M, ये गैप होगा हमारा। M के बाद फिर आगे इसमें लेटर्स आएंगे। M के बाद हमारा आएगा N, O एंड P। इसी सीरीज में हम लिख रहे हैं, जो फर्स्ट लेटर लिख रहे हैं वो मिडिल में लिख रहे हैं, फिर उसके लेफ्ट हैंड साइड में नेक्स्ट लेटर और उसके नेक्स्ट लेटर फिर सबसे स्ट्रीम पोजीशन पे। तो आवर करेक्ट आंसर इज O and P, दैट इज ऑप्शन नंबर B। नाउ इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर 10th नंबर